हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि थंबनेल से आपको दिख रहा होगा कि वैन हीले से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जामों में बने हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, बिना समय गंवाते हुए आपका स्टार्ट किया जाता है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वे नीले के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पे हैं, यानी कि दिखावट के आधार पर वस्तु को वर्गीकृत कर लेता है। तो आइए पहले इसके लेवल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर वहाँ पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, लेवल हमने बताया था कि इसके 5 लेवल में उन्होंने डिवाइड किया था। ज्योमेट्री सीखने के 5 लेवल बताए हैं। पहला उन्होंने बताया आपका चाक्षुषीकरण, पहला आपका चाक्षुषीकरण। और चाक्षुषीकरण में हमने आपको बता रखा था कि इसमें जो चीज़ें होती है केवल दिखने से याद होती है, यानी कि पहचान, इसमें पहचान होता है। लेकिन ये जो पहचान होता है बच्चे अपने पूर्व अनुभवों के अकॉर्डिंग करता है, जो उसके पूर्व अनुभव होते हैं उसके अकॉर्डिंग करता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, उसको रोटी के बारे में नॉलेज है, यदि उसको हम ऐसे कोई वृत्त के आकार की आकृति दिखाएंगे, पूछेंगे कि ये क्या है, तो बोलेगा क्या है, रोटी जैसा है। यदि उसी तरह हमने एक एग्जांपल और दे के आपको समझाया था बर्फ़ी के आकार का, यदि ये बर्फ़ी के समान संरचना दे करके उससे पूछा जाए कि ये क्या है, तो यदि वो बर्फ़ी खाया होगा तो बता देगा कि क्या है, बर्फ़ी जैसा है। मतलब बच्चे को पहचान करना आता है, जो भी शेप या जो भी आकार उसको दिखाएंगे उसका पहचान उसको है, लेकिन वो भी उसके पूर्व अनुभवों के अकॉर्डिंग होता है। तो ये आपका फर्स्ट लेवल था। और दूसरे लेवल में हमने आपको बता रखे थे यहाँ पे कि दूसरा जो लेवल आपका वो है एनालिसिस, दूसरा लेवल आपका विश्लेषण से। अब बात करेंगे विश्लेषण से रिलेटेड। तो देखिए, विश्लेषण में क्या होता है कि बच्चों को पहचान तो पहले ही पता चल गया था पहले ही लेवल में। दूसरे लेवल में बच्चे को जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण करता है, गुणों के आधार पे कर लेता है। किसके आधार पे? गुणों के आधार पे विश्लेषण कर लेता है। गुणों पे आधार पे करने का मतलब भुजाओं का ज्ञान, कोणों की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या कितनी है, ये कर लेता है। लेकिन गुणों के बीच जो आपसी संबंध होते हैं उसको वो दर्शा नहीं पाता है। तो गुणों के बीच जो आपसी संबंध होते हैं उसको नॉलेज नहीं होता है। तीसरा हमने बताया था अनौपचारिक, तीसरा हमने आपको बताया था अनौपचारिक। तो तीसरा हमने बताया था अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन में हमने आपको बताया था कि बच्चों को क्या होता है कि इसमें जो गुणों की विशेषताएं होती हैं, गुणों के बीच जो आपसी संबंध होते हैं उसको भी पहचान लेता है। निगमन मतलब होता है आपका प्रूफ करना। लेकिन ये जो प्रूफ करता है उस प्रूफ को कैसे करता है, कोई क्लियर उसका प्रूफ नहीं होता है। जो प्रूफ उसने किया कोई क्लियरिटी प्रूफ नहीं होता है, यानी कोई स्टैंडर्ड लेवल से प्रूफ नहीं करता है, ऐसे मानक के रूप में आपका प्रूफ कर लेता है। वहाँ पे हमने त्रिभुज का एग्जांपल दे करके वीडियो में आपको बता रखा था कि ऐसे ऐसे वो कट कर देगा। कट करने के बाद फिर तीनों कोनों को मिला करके एक रेखा बना लेते हैं, इस पर 180 अंश का कोण बनता है। यदि उसको पता होगा कि एक सरल रेखा में 180 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ से क्लियर हो जाता है उसको। वीडियो में हमने आपको सारी डिटेल वहाँ पे बता रखी है। और इसमें करता है क्या है, मैक्सिमम चीज़ें आपकी पेपर की कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, या फिर बार बार मापन करके प्रूफ करने की कोशिश करता है, कोई स्टैंडर्ड प्रूफ नहीं होता है। चौथा इसी में आपका औपचारिक निगम, चौथा है आपका औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में क्या होता है कि औपचारिक निगमन में बच्चा क्या करता है, स्टैंडर्ड तरीके से प्रूव कर लेता है, स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ प्रूव करता है। तो चलिए बिल्कुल सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर, यानी कि देखने के अनुसार उसको पहचान ले रहा है, वर्गीकृत कर ले रहा है देख करके। केवल देखने से रिलेटेड कौन सा आपका लेवल था, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। तो हमने आपको बता रखा था कौन सा होगा आपका मानसिक चित्रण, क्योंकि हमने आपको बता रखा था कि जो मानसिक चित्रण होता है देखने से रिलेटेड होता है, आपका विजुअलाइजेशन होता है, आपका मानसिक चित्रण, पहचान भी इसी को कहा जाता है, चाक्षुषीकरण भी इसी को कहा जाता है। तो ये आपका मानसिक चित्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि देखने के अनुसार। तो देखने के अनुसार उसने कौन सा लेवल था, 0 स्तर है आपका, यानी कि मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण मतलब देखने के अनुसार, विजुअलाइजेशन, यही आपका
मानसिक चित्रण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन आपका सही होगा। अनौपचारिक निगमन में हमने बता रखा था कि इसमें स्टैंडर्ड तरीके से प्रूव करता है। औपचारिक निगमन में हमने बताया था कि कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं होता है, गुणों के आपसी संबंधों को बता लेता है। विश्लेषण में हमने बताया था कि गुणों को जानता है, गुणों को पहचान लेता है कि भुजाओं की संख्या क्या है, कोणों की संख्या कितनी होगी, इसके आधार पर आपका कर लेता है, एनालिसिस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए। इसमें त्रिभुज आपका दिया गया और चतुर्भुज दिया गया और पंचभुज भी दिया गया है। वह भुजाओं की संख्या के आधार पर भुजाओं को वर्गीकृत करता है। अब भुजा की संख्या, कोणों की संख्या हमने बता रखा था किसमें होगा? एनालिसिस यानी कि विश्लेषण में होगा। चाक्षुषीकरण में तो देखने से सारी चीज़ें रिलेटेड है, देख करके वर्गीकृत करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? भुजा और कोणों के आधार पर यदि वर्गीकरण करने लगा तो मतलब क्या हो गया? विश्लेषण कर रहा है। अनौपचारिक में हमने बता रखा था कि गुणों के आपसी संबंधों को अनौपचारिक में बताता है आपका, लेकिन कोई रियल प्रूफ नहीं होता। पेपर की कटिंग और फोल्डिंग के द्वारा यहाँ से आपका कर पाता है। और यहाँ पे हमने बताया था कि स्टैंडर्ड तरीके से वो प्रूफ कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया एज, 7 वर्षीय लड़का, इस एज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेन हीले ने एज के बारे में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो एज यदि दिया भी होगा तो उसको हम निगलेक्ट करके सोचेंगे। बस यहाँ पे दिया गया कि 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है, यानी कि 4 भुजा जितनी भी उसको मिलता है उसको वर्ग के रूप में ही जानता है। वैन हीले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार की किस स्थिति में है? तो 4 भुजा वर्ग है, चाहे जितनी भी 4 भुजाएं आप दे देंगे, वर्ग हो, चाहे आयत होगा, चाहे समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, उस सभी को क्या कहेगा? वर्ग ही कहेगा वो, यदि 4 भुजाएं हैं तो। सार ज्यामितीय विचार किस स्थिति में है? तो भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे एनालिसिस कर ले रहा है, यानी कि ये क्या होगा? विश्लेषण हो जाएगा। विश्लेषण क्यों हो रहा है आपका? क्योंकि ये क्या है? उसको भुजाओं के अनुसार ही कर रहा है। वर्ग मतलब कोई भी 4 भुजा वाली आकृति देंगे तो उसको वर्ग ही कहता है, वो वर्ग के रूप में पहचानता है, इसलिए विश्लेषण है आपका। क्योंकि भुजा का ज्ञान है इसलिए विश्लेषण हो जाएगा। देख करके पहचानना होता तो आपका सीधे सीधे यहाँ पर हो जाता मानसिक चित्रण, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षार्थियों को चतुर्भुजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। ये शिक्षार्थी वेन हीले ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर हैं? चतुर्भुजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। और हमने आपको बताया था कि जो विशेषताएं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, विशेषताओं के आधार पर, गुणों के आधार पर तो जानता है, एनालिसिस है, लेकिन जो विशेषताओं का यानी कि आपसी गुणों का जो आपसी संबंध होता है उसके बारे में यहाँ पे वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। तो ये किसमें होगा आपका? अनौपचारिक निगमन में। हमने बता रखा था कि अनौपचारिक निगमन में होगा, क्योंकि चाक्षुषीकरण में देखने से रिलेटेड होता है, विश्लेषण में भुजा की संख्या, कोणों की संख्या से रिलेटेड होता है, उसके गुणों को जानता है, लेकिन गुणों की विशेषताओं के बीच जो आपसी संबंध होता है उसको नहीं जानता है। उसको किस में जान पाता है? अनौपचारिक निगमन में। और यहाँ से आपका प्रूव करना भी स्टार्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 6 की इकाई। तो देखिए यहाँ पे 6 दिया गया है, इस 6 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको किस वर्ष का है, कितनी क्लास में, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस उसका मतलब है उसके स्टेज से, उसके लेवल से। बोला गया चतुर्भुजों को समझने में चतुर्भुज के कोण गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं, और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्मों का प्रमाण नहीं दिया गया है, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वैन हीले के किस स्तर पर हैं। तो यहाँ पे कागज फोल्डिंग के द्वारा, मोड़ करके, या फिर कटिंग के द्वारा, या बार बार मापन के द्वारा इस चीज़ों को प्रूफ करता है, तो हमारा किसके अंतर्गत आता है? अनौपचारिक निगमन के अंतर्गत आता है। हमने आपको वहाँ पे वीडियो में भी क्लियर आपका बता रखा है, उस वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अनौपचारिक निगमन में क्या करता है कि बच्चा किसी चीज़ को प्रूव करता है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड लेवल नहीं होता, उसको बार बार मापन करके, या फिर पेपर के कटिंग द्वारा करके, या फिर पेपर के फोल्डिंग द्वारा करके यहाँ से मेजरमेंट करता है। कोई स्टैंडर्ड प्रूफ नहीं होता है अनौपचारिक में। जबकि वहीं आपका औपचारिक में क्या होता है आपका कि वहाँ पे निगमन द्वारा प्रूव कर लेता है। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा कौन सा आपका? अनौपचारिक निगमन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम है। देखिए अब यहाँ से हम आपको बता दें, श्रेणी क्रम आपसे पूछा गया किस क्रम में है। तो सबसे पहले आपको पता था कि क्या है, आपका मानसिक चित्रण है। सबसे पहले क्या है, आपका मानसिक चित्रण था। फिर हमने आपको बताया एनालिसिस यानी कि विश्लेषण है आपका। विश्लेषण के बाद हमने बताया था अनौपचारिक निगमन। फिर आपको बताया था कौन सा, औपचारिक निगमन। फिर हमने बताया था क्या, आपका दृढ़ता। फिर हमने आपको क्या बताया था, दृढ़ता, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। सभी में चार ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे क्रम में आपका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। इसमें देखिए पहले दिया औपचारिक निगमन, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया, पहला दिया मानसिक चित्रण, सही है। फिर दिया विश्लेषण भी सही है। औपचारिक, औपचारिक नहीं, पहले क्या है, अनौपचारिक है। यहाँ दिया मानसिक चित्रण सही है, औपचारिक दे दिया यहाँ पे भी क्या है, गलत। इस तरह देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अब इस प्रकार आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके क्या होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो हमने वीडियो आपको बना रखा है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो पहले वहाँ से वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे लेंगे। बिल्कुल आसान लगेगा आपको क्वेश्चन का आंसर देना। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस चैनल पर यदि आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।